नमस्कार, आप देख रहे डी न्यूज केवल सच। मैं रूपाली। आइए देखते हैं जन समस्याओं पर क्या कहते हैं समाज सेवी। इस कार्यक्रम के आज के मेहमान हैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार। आइए देखते हैं कार्यक्रम जन समस्याओं पर क्या कहते हैं समाज सेवी रोशन चौधरी के साथ। नमस्ते, मैं रोशन चौधरी और आप देख रहे हैं डी न्यूज केवल सच। हमारा कार्यक्रम जन समस्याओं को लेकर क्या कहते हैं समाज सेवी। इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं दंत चिकित्सक अपोलो डेंटल के चेयरमैन डॉक्टर ज्ञानेंद्र, जो डॉक्टर के साथ साथ एक समाज सेवी भी है। क्या है क्षेत्र की मूलभूत समस्या? डॉक्टर साहब नमस्ते। हमारा इस कार्यक्रम जन समस्या को क्या कहते हैं समाज सेवी में स्वागत है। जी नमस्कार। सबसे पहले डी न्यूज को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों से रूबरू करवाए। एक चिकित्सक के नाते समाज सेवा भी करता हूं और लोगों के बीच जाता हूं, उससे बहुत सारे समस्या को सुनने का मौका मिलता है। वैसे तो बहुत सारी समस्या है, लेकिन मुख्यतः समस्तीपुर जिला में, समस्तीपुर विधानसभा में भोला टॉकीज गुमती है। एक डॉक्टर और एक चिकित्सक के नाते कोई एम्बुलेंस उस गुमती जाम में फंस जाए तो उसकी स्थिति बहुत सीरियस हो जाती है। हम लोगों का बहुत दिनों से मांग थी, बहुत सारे जनप्रतिनिधि भी हमारे क्लिनिक परिसर में आते थे, तो प्रमुखता से इस मुद्दा को हम रखते थे। पक्ष और विपक्ष दोनों की सरकार के लोग आते थे तो हम करते थे, तो उन्होंने बोलते थे कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक 10 साल हो गई है, अभी तक वो प्रयास जो है सड़क पर नहीं आ पाई है। एक चिकित्सक के नाते मैं पुरजोर से मांग करता हूं कि भोला टॉकीज गुमती पर ओवरब्रिज जरूरी है, जिससे बहुत सारे लोगों का ट्रेन छूट जाती है। बहुत सारे लोग जो एम्बुलेंस में बैठे हुए हैं और स्थिति बद से बदतर हो जाती है, कितने लोग तो उसमें मर भी जाते हैं। उस जन समस्या को प्रमुखता से रखते हुए और सरकार से निवेदन करता हूं कि सबसे प्रमुख जो है ओवरब्रिज किया जाए, उससे लोगों को तत्कालिक राहत मिले और लोग जो है सो सुरक्षित रहें, अपनी ज़िंदगी बचाने में कामयाब रहें। दूसरी समस्या है एक मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। एक चिकित्सक के नाते मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का समस्तीपुर जिला में रहना जरूरी है। नो डाउट समस्तीपुर जिला बहुत आगे बढ़ी है, लेकिन मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हो जाने से जो यहाँ के मरीज दरभंगा और पटना जाते हैं, मुजफ्फरपुर जाते हैं और समय कम रहता है, बीच रास्ते में ही एक्सपायर हो जाते हैं। बहुत सारा ऐसा केस सुनने को मिला है, देखने को भी मिला है। तो मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल अगर सरकार की तरफ से हो, चाहे जो भी एक प्राइवेट संस्थान भी को भी हम लोग डिमांड करते हैं कि अगर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जिसमें सारे डॉक्टर रहे और सारे जांच हो और सारे सुविधा से लैस हो, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, जो मरीज समस्तीपुर के लोगों को, मरीज को इधर उधर नहीं जाना चाहिए, नहीं भटके। आप समस्तीपुर सदर हॉस्पिटल में ही ले लीजिए, डायलिसिस की सुविधा उतनी ढंग से नहीं है। और मान लीजिए किडनी वाले मरीज जो होते हैं तो डायलिसिस समय पर होता है, सप्ताह में कभी कोई 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन भी होते हैं, तो उस ढंग से नहीं, प्रॉपर वे में नहीं होने के कारण बहुत सारे मरीज जो है सो दरभंगा जाते हैं, जो अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं और एक्सपायर भी टाइम पर नहीं जाते, एक्सपायर भी कर जाते हैं। तो एक अच्छे सरकारी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हो जाने से ये होता है कि यहाँ के लोगों को ज़िंदगी जो है बच जाती और लोग जो है सो सुरक्षित रह जाते हैं। तीसरी, हम सबसे पहले किसान पुत्र हैं और किसान की समस्या जो है सो प्रमुखता से हम जहाँ भी जाते हैं, हम गरीबों के लिए बहुत सारे कैंप करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं। आज से तकरीबन 4-5 साल पहले श्री नवीन चंद्र झा डीएम थे, तो एक सुदूर देहात में हमने कैंप किया था। वहाँ पर आईजी और डीआईजी सारे लोग आए थे। तो उस गांव का डिमांड था, उस गांव में बिजली नहीं थी। आज से 4-5 साल पहले उस गांव में, देश आज़ाद होने के बाद से उस गांव में बिजली नहीं थी। वहाँ के लोग जो है मुझे और डीएम साहब को घेर लिए थे, लेकिन इस गाँव में बिजली जरूरी है और बच्चे जो है अध्ययन और अध्यापन नहीं हो पाते, पढ़ लिख नहीं ले पाते हैं और ये बहुत पिछड़ा है। 21वीं सदी में भारत जा रहे हैं, लेकिन ये गांव जो है किशनपुर बैकुंठ हथौड़ी के जस्ट बगल में बहुत पिछड़ा है। तो नवीन चंद्र झा सर से हम लोग रिक्वेस्ट किए, तो बोले कि 1 सप्ताह हमको टाइम दीजिए, 1 सप्ताह में हम बिजली कर देते हैं। उन्होंने दूसरा ये भी कर दिया कि वहाँ पर हाई स्कूल भी नहीं था, चलिए बिजली के साथ साथ में हाई स्कूल भी कर दिए। तो मेरे कहने का ये तात्पर्य है कि बहुत सारे जन समस्या है
और हम कैंप के माध्यम से चाहे लोगों के बीच रूबरू करते हैं, तो हम उस जगह पर, उस माध्यम पर जगह पर पहुंचाते हैं और तत्पर पदाधिकारी हो तो उनकी समस्या का समाधान होता है। किसान के लिए जो है सो अभी जो है पानी तो होती है, कभी बारिश इतनी अधिक हो जाती है सो फसल डूब जाते हैं, कभी बारिश नहीं होती है तो फसल जो है सो सूख जाते हैं। अभी धान का जैसे है, बारिश कुछ दिन पहले अच्छे ढंग से हुई, अभी बारिश नहीं हो रही है तो देखिए धान सूख रहा है। तो हर जगह सोलर पंप हो, बिजली के माध्यम से जो हो, जो सरकार का जो भी खर्च हो बिजली का एक यूनिट हर एक किसान का एक ऐसा सुविधा होना चाहिए कि हर किसान अपना कनेक्शन ले ले और हर जगह सोलर पंप जो है पानी हो और समय समय पर सिंचाई हो, जिससे फसल अच्छे हो जाए। समस्तीपुर जो है किसान बहुल क्षेत्र है, यहाँ के लोग किसानी करते हैं और अच्छे ढंग से मेहनत करके अपना जिंदगी यापन करते हैं। नो डाउट आज भी हम किसान के पुत्र हैं, आज हम एक अच्छे डॉक्टर हैं और लोगों की सेवा करते हैं, तो किसान का ही सफलीभूत है। पिताजी किसान थे तो उसी ढंग से हम लोग को पढ़ाई लिखा है सारा। तो किसान का जो मौलिक अधिकार है, मौलिक जो समस्या है, उसको ध्यान देने की बात है। रोड की संरचना जो है, रोड नो डाउट बहुत अच्छे, पहले से बहुत अच्छी स्थिति में है, लेकिन अभी जो है सो आप मुक्तापुर से लेके हथौड़ी जाएंगे, बीच में किशनपुर स्टेशन होते, उस रोड की स्थिति बहुत भयावह है। मुझे लग रहा है कि आप किशनपुर 6 से 7 किलोमीटर है, 20 से 25 मिनट लगता है, तो आपको आधा से पौन 1 घंटा भी लग जाता है। इतनी रोड की स्थिति खराब है कि गाड़ी की भी समस्या होता है और एक्सीडेंट के भी प्रॉब्लम हो जाती है। रोड कुछ बनी थी लेकिन अभी स्थिति बहुत खराब है, उसको भी ध्यान देने की बात है। बहुत सारी समस्या है जो सरकार को हर एक बिंदु पर ध्यान देना है और ध्यान दे भी रही है, लेकिन इसको सुचारू, जैसे मुक्तापुर गुमती है, वहाँ भी स्थिति है। मान लीजिए यहाँ से लोग अगर कहीं निकले, मुक्तापुर गुमती में जो है उधर से लोग आते हैं तो एम्बुलेंस फंस गई, वहाँ भी ओवर ब्रिज बनना जरूरी है और उसमें भी जो है सो कितने हम तो उस जगह के हैं, वारिसनगर मेरा गृह क्षेत्र है और मैं वहाँ, मेरा पैतृक निवास है, तो मुझे बहुत सारे समस्या वहाँ के लोगों को आते हैं कि आप जो रहते हैं जिला में रहते हैं, पदाधिकारी से हो चाहे मंत्री से हो, चाहे जहाँ उचित माध्यम है वहाँ रखने का काम करें। मुक्तापुर ओवरब्रिज भी जरूरी है, वहाँ जाम होती है तो 1-1 घंटा, 1.5 घंटा, 2-2 घंटा लग जाती है। जो मरीज जो है समस्तीपुर भी नहीं सदर पहुँच पाते हैं, तो उसको भी, उस पर भी ध्यान देना है। तीसरी समस्या यह है कि अतिक्रमण, मान लीजिए कि बहुत सारे लोग जा रहे हैं, अतिक्रमण है, जहाँ तहाँ लोग बना लेते हैं, साइकिल स्टैंड बना देते हैं, मोटरसाइकिल स्टैंड में गाड़ी लगा देते हैं। तो इस आपके चैनल के माध्यम से, डी न्यूज के चैनल के माध्यम से उचित जगह मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक जगह सेंटर पॉइंट बनना चाहिए जहाँ गाड़ी का वहाँ रख रखाव हो और एक व्यक्ति को नॉमिनेट कर देना चाहिए, वहाँ टाइम पर इतना टाइम रहे और अगर जो कुछ चार्ज भी लगे तो पब्लिक पे करे, जिससे क्या होगा कि जाम उम का समस्या भी हो जाए। रोड चौड़ा है और लोग उसको अतिक्रमण कर रहे हैं, गाड़ी लगा रहे हैं, उससे क्या होता है कि आप प्रॉपर जगह जाने में भी जहां 10 मिनट की समय लगता है तो वहाँ आधे घंटा, पौन घंटे लग जाते हैं। अब यहाँ से मुश्किल से 500 मीटर स्टेशन की दूरी है और यहाँ से आप जाइए घोसलेन होते हुए, स्टेशन रोड होते हुए, दोनों तरफ अतिक्रमण है, दोनों तरफ गाड़ी उड़ी और समय पर आप पहुंच नहीं पाएंगे और ट्रेन छूट जाएगी। आप आधे घंटे लेके चलते हैं लेकिन कभी कभी जाम में फंस जाते हैं, 1-1 घंटे लग जाते हैं, 500 मीटर की दूरी है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि प्रॉपर जगह स्टैंड बना दे, हर जगह, हर वार्ड में अगर हो जाए नहीं तो 2-3 स्टैंड बना दिया जाए, जिस मान लीजिए इस तरह का एक अलग स्टैंड हो, फिर उस तरफ ओवरब्रिज की तरफ अलग स्टैंड हो, फिर ये पंजाबी कॉलोनी की तरफ उधर भोला टोली अलग स्टैंड हो, तो उससे क्या होगा कि लोगों को जाम से भी छुटकारा मिलेगा और जो है सो समय पर सारा चीज हो जाएगा, उससे लोग टेंशनाइज भी नहीं होने। कभी कभी क्या होता है जाम में छल्लाट भी हो जाती है और समय पर काम भी नहीं होता और बहुत सारा क्षति हो जाता है, तो उसको भी ध्यान रखना। ऐसे बहुत सारी जन समस्या है, इसको प्रॉपर भी मिलना। मुझे जब से होश संभाला है, जब से मुझे अकल आया है, तब से मैं देख रहा हूँ, कभी मुझे पूसा जाना पड़ता था तो उस भोला टॉकीज गुमती पे आधे उस समय तो साइकिल और बाइक से ही चलते थे, आधे घंटे जाम में फंस जाते उस समय। आज से 10 साल 12 साल की, अभी तो सिचुएशन बहुत भयावह है, सरकार को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है और इसको कर दे, जिससे लोगों को बहुत बड़ी समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। डॉक्टर साहब धन्यवाद, आपने टाइम दिया एक कार्यक्रम को लेके कि जन समस्याओं को लेके क्या कहते हैं समाज से भी, और इस कार्यक्रम में आपने प्रमुख मुद्दा रखा कि भोला टॉकीज गुमती जो जाम को लेकर बहुत सारी समस्या होती है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।
डी न्यूज़ को भी जो जन समस्या के लिए मुझे आमंत्रण किए और उस समस्या को मैं प्रमुखता से रखा और मैं डी न्यूज़ से फिर मांग करता हूँ इसी ढंग से समस्या को आम जनता के नज़दीक पूछा जाए और आम जनता की समस्या उचित माध्यम के नज़दीक रखा जाए जिससे राहत हो जाए और आपको भी आशीर्वाद और धन्यवाद है। अभी हमारे साथ है अपोलो डेंटल के चेयरमैन दंत चिकित्सक डॉक्टर ज्ञानेंद्र, जिन्होंने जन समस्याओं के बारे में आपको जानकारी दी। हम फिर नए समाजसेवी से मिलेंगे। आप देखते रहें डी न्यूज़ केवल सच। धन्यवाद।